सुनसान रास्ते पे ले गए, मेरे साथ बलात्कार किया। और रेप होने के बाद भी तेजधार हथियारों से जान से मारने को इसकी कोशिश करी गई और मेरे साथ मेरे को चाकू मारे, मेरी नाक भी कट गई। 1 महीने के करीब हो लिया, इसको न्याय नहीं मिला। एक गरीब को जान से मारने की धमकी दे, मैं कभी पैसे दे, मैं यानू करीम मेरा जीने का कोई हक नहीं। गांव में छोड़ने को तैयार हो रही, बताओ गांव छोड़ कर चले गए, बता क्या करेंगे ये। कि हमारी कोई सुनवाई करे, मैंने न्याय मिला। स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस महिला द्वारा बड़ी आरोप लगाई गई है गांव के ही रहने वाले युवक पर। दरअसल महिला द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि वो अपने काम से वापस घर लौट रही थी। इसी बीच रास्ते में उसे गांव का ही रहने वाला युवक मिलता है, जो उसे गांव में छोड़ने के बहाने अपने साथ बिठा लेता है। उसके बाद वो जबरदस्ती उसे सुनसान जगह पर ले जाता है और वहां पर उसके साथ रेप किया जाता है। बड़े आरोप लगाए गए हैं महिला की तरफ से। उसका कहना है कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई और उस पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें उसकी नाक तक कट गई। हालांकि इस मामले को काफी दिन हो चुके हैं। महिला आज एसपी से मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई है। गांव के लोग भी महिला के साथ हैं। महिला का कहना है कि वो आज इंसाफ मांगने के लिए एसपी से मिलने के लिए आई है। एक बार सुनते ही महिला द्वारा क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। जी, मैं शाम को ड्यूटी पे से आ रही थी। पंकज नाम के लड़के ने मेरे को बाइक पे बिठाया, बोला तेरे को गांव में छोड़ दूंगा। सुनसान रास्ते पे ले गए, मेरे साथ बलात्कार किया और मेरे को चाकू मारे, मेरी नाक भी कट गई, हाथों पे चाकू लगे। और अब जी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। पुलिस के पास भी गए, एसपी के पास आ रहे हैं अब कि हमारी कोई सुनवाई करे, मैंने न्याय मिला। आप कहाँ से आ रहे थे, उसने कहाँ बिठाया? मैं जी काम पे से आ रही थी, शाम ने कंपनी में काम करती थी, उसके आगे वहीं से बिठाया था उसने मेरे को। तो पहले भी कभी उसके साथ गए थे या पहली बार? नहीं, पहले भी गई थी, 1-2 बार जैसे चली जाऊँ थी, कभी कभी मिल जाता। भाई गाँव का है, विश्वास करके बैठ चुकी थी 1-2 बार पहले। तो उसके बाद फिर? उसके बाद वो मैंने लेके बोला गाँव छोड़ दूंगा तेना, वहाँ को चल। मैं बोली उस साइड को चल, बोला ना उस साइड में ना कोई काम है, उस साइड को चलूँगा। वहाँ ले के बोला मैं बाथरूम कर लूँ, 2 मिनट रुक जा। तो वहाँ सुनसान रास्ता था, वहाँ ले जाकर उन्होंने मेरे साथ गलत करा। और कोई भी था? नहीं, अकेला था वो। तो उसके बाद फिर घर पे बताया? नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं तो वहाँ पड़ गई थी, गांव के ले गए थे उठाकर। गाँव के लोग? गांव के लोग ले गए थे उठाकर। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन के पास गए? हाँ जी, गए। वहाँ क्या था? वहाँ भी गए, मुकदमा भी दर्ज होया, फिर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे वो। आज एसपी साहब के पास आए हो, क्या मांग लेके आए? यही मांग लेके आए भाई, उसकी गिरफ्तारी हुआ, मैंने इंसाफ मिला जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उसकी बहन है जी पुलिस में, मैं वहाँ पे थी, वहाँ एडमिट थी रोहतक मेडिकल में। वहाँ पे भी गई, वो बोली अपना बयान वापस ले ले जी, जान से मारने की धमकी दे, मैं कभी पैसे दे, मैं कभी बयान वापस ले ले। महिला द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार हम आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं। महिला द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना केस वापस ले ले और साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं गांव के लोग भी महिला के साथ पहुंचे हुए हैं। उनके द्वारा एक कांग्रेसी नेता पर भी बड़े आरोप लगाए गए हैं, जो कि इनेलो पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। सुनते हैं एक बार क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। न्याय मिलना चाहिए गरीब को। हम वाल्मीकि समाज के सभी लोग आए हैं, भाई इसके साथ बलात्कार हुआ और रेप होने के बाद भी तेजधार हथियारों से जान से मारने को इसकी कोशिश करी गई। इसका नाक तक भी कट गए, इसके सरू चलाने आन, चक्कू चलाने आन। इसको सरे देने वाला भी है गांव में, बलवान वाल्मीकि, जो इसको सरे दे रहा है उसका रिश्तेदार है पंकज, जो इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ा था उसका रिश्तेदार है पंकज। उसकी बहन बलवान के साले के ब्याह रखी गाँव पुट्ठर, और वो उसको सरे दे रहा है। और वो जात बच रही, या बेचारी क्या कहाँ से गुहार करेगी। झूठा नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक महीने के करीब हो लिया, इसको न्याय नहीं मिला। एक गरीब को बता, रेप पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो कहाँ का न्याय, किसकी आस करेंगे, कहाँ से आस करेंगे। थाना में बहुत कोशिश करी भाई, हाथ जोड़े, सब पुलिस के पास भी गए हैं, थाने वाले कोई सुनाई नहीं कर रहे, ना गिरफ्तार कराया उसको बलात्कारी को, और ना कुछ। वो फिर अपना अनुकर पैसे से हम तो अपना 10 लाख रुपए दे देंगे, 20 लाख रुपए दे देंगे, या बेचारी अपना सब कुछ खोने के बाद भी, या मरने को उनकी लड़की पुलिस में है, उसकी बहन पंकज की,
और या बेचारी अपने जान से भी जाएगी या नौकरी में जीने का कोई हक नहीं, गांव में छोड़ने को तैयार हो रही। बताओ गांव छोड़ कर चले गए, बताओ क्या करेंगे ये? इसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी एसपी साहब से गुहार है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, एसपी साहब इसको न्याय दे दो। प्रशासन से हाथ जोड़कर प्रार्थना, इसको न्याय मिलना चाहिए, इसके साथ न्याय होना चाहिए। फिलहाल महिला इंसाफ मांगने के लिए एसपी से गुहार लगा रही है। उसका कहना है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो चाहती है कि आरोपी को सजा होनी चाहिए। हालांकि जिस नेता पर आरोप लगाए गए वॉइस ऑफ पानीपत ने उनसे फोन पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस मामले से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। क्या कुछ कहते इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।